इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर जो भी जन्म लेता है, ये प्रकृति उसके हिस्से का वैभव इस पृथ्वी पर भेजती है। जो बालक जन्म लेता है उसके हिस्से का दूध, ऑक्सीजन, जो भी उसके आवश्यक सामग्री हैं, वस्तु हैं, सब पृथ्वी पर भगवान भेजते हैं। कोई जन्म से साथ लेकर आता नहीं है, सब कुछ तो यहीं मिलता है, यहीं बनाया जाता है और बनने के बाद में यहीं छोड़कर के व्यक्ति चला जाता है। श्रेष्ठ कर्म क्या है कि भगवान का ऐसा संविधान है कि आप अपने श्रेष्ठ कर्मों को बढ़ाते रहिए, दिव्यता अपने जीवन में लाते रहिए। भगवान आपकी योग्यता के अनुसार यथा स्थान आपको पहुंचा देंगे। व्यक्ति जीवन में कितनी भी ऊंचाई पर जाए, उस ऊंचाई पर जाने के लिए केवल उसका पुरुषार्थ ही काम नहीं करता, बल्कि उसका प्रारब्ध भी काम करता है। प्रारब्ध का मतलब जो पूर्व जन्म में हमने कर्म किए, वो कर्म जो बच गए, शेष रह गए, उन कर्मों को भोगने के लिए मनुष्य, जीव इस पृथ्वी पर फिर चला आता है अपने कर्मों को भोगने के लिए। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। व्यक्ति अपने बचे हुए शुभ और अशुभ कर्मों को भोगने के लिए यहाँ आता है। गीता में भगवान कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अरे भैया, जीवन में अपने कर्म करते रहो, और कर्म करने में कितनी कठिनाई आएगी, आती है, ये भी प्रारब्ध के ऊपर निर्भर है। लेकिन अगर आपका प्रारब्ध बलवान है तो हजारों प्रतिद्वंदी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वह लक्ष्य, वह चीज, वह वस्तु आपको प्राप्त होकर के ही रहेगी, उसको कोई नामित नहीं कर सकता। व्यक्ति के जन्म का जो प्रयोजन है, उस प्रयोजन के सिद्धि के लिए, उस प्रयोजन पर वह स्वयं भी पानी नहीं फेर सकता। दूसरे की तो बात ही क्या है। उस प्रयोजन को असिद्ध करने के लिए दूसरा व्यक्ति प्रयास कर सकता है, लेकिन उसके प्रयास से कोई लाभ हानि नहीं होना। जीवन में कभी भी हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये होता तो ये कर देता, या मैं ऐसा होता तो वैसा कर देता, मैं उसके साथ होता तो ऐसा हो जाता, या वो मेरे साथ होता तो ऐसा हो जाता। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये सब कोरी बातें हैं। त्रेता में हनुमान जी जब लंका में गए सीता जी की खोज करने के लिए, तो राम जी ने तो केवल यही आज्ञा दी कि जब आपको जानकी जी मिल जाए तो निशानी के लिए ये मुद्रिका उनको दे देना, आप लंका में जाइए, आप उनकी खोज कीजिए। तो हनुमान जी अपने कार्य की सिद्धि के लिए जाते हैं तो कितनी व्यवधान उत्पन्न बीच में होते हैं। सुरसा मिलती है, सिंका मिलती है, लंकनी लंका के द्वार पर मिलती है। तो ये जितनी अवरोध उत्पन्न हुए हनुमान जी के साथ में, तो उन अवरोधों का कैसे डटकर मुकाबला हनुमान जी ने किया,
किस विचार से सोच करके हनुमान जी गए, और बीच में जब व्यवधान आया तो किस विचार को सोच करके उन्होंने उस व्यवधान को दूर किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। ऐसे ही जीवन में व्यवधान तो आते हैं, विकृतियां तो आती है, समस्याएं तो आती है। अगर समस्या नहीं होगी तो संघर्ष कैसा जीवन में? संघर्ष तो इसी का नाम संघर्ष है। जब हम समस्याओं का समाधान करेंगे तो संघर्ष करना पड़ेगा। तो जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं व्यक्ति के आती है। जब बालक छोटा होता है तो उसको स्वास्थ्य को लेकर के आती है। जब वह कुछ बड़ा होता है, बड़ा होती है, तो उसकी विद्या के अध्ययन को लेकर के आती है। जब उससे और बड़ी या बड़ा होता है तो उसके नौकरी, व्यवसाय, कार्य को लेकर के आती है। फिर उसके विवाह आदि कार्य को लेकर के आती है। फिर जैसे जैसे वह बड़ा होता चला जाता है वैसे वैसे समस्याएं आती रहती है। ये समस्या तो जीवन के साथ में जुड़ी हुई है। ऐसा कोई मनुष्य या ऐसा कोई जीव पैदा ही नहीं हुआ जिसको समस्या नहीं आई हुई हो, या जिन्होंने अपनी समस्याओं को आते देख करके और उनसे मुकाबला करके और अपने लक्ष्य की पूर्ति नहीं की गई हो। हनुमान जी जब गए लंका में तो वो आग लेकर नहीं गए, अग्नि नहीं थी उनके पास में, लेकिन उनके प्रयोजन में अग्नि आनी थी, मिलनी थी, लंका में आग लगनी थी, तो वह अग्नि का भी प्रबंध हो गया। अग्नि का प्रबंध होना कोई सहज बात नहीं है, और लक्ष्य की पूर्ति के लिए वह भी जरूरी थी। तो भगवान ने उस अग्नि को हनुमान जी के सामने वही प्रकट कर दिया। माध्यम कौन बना? रावण। शत्रु माध्यम बना। शत्रु के द्वारा भी कई बार ऐसी चीजें प्राप्त हो जाती है जीवन के जो लक्ष्य की प्राप्ति करा देती है। तो क्या रावण ने यह सोच करके अग्नि थोड़ी नहीं लगाई पूंछ में कि भाई ये लंका को जलाएगा? रावण का उद्देश्य तो यह था कि इस अग्नि से इस बानर की पूंछ जल जाएगी और यह भस्म हो जाएगा। लेकिन हनुमान जी में कितना विवेक था, कितना धैर्य था, कितनी शालीनता थी, कितना शौर्य था कि रावण के द्वारा दी गई अग्नि से रावण की लंका को भस्म किया। यह विवेक की बात है। तो इस प्रकार का विवेक की जागृति के लिए तो हमें भगवान को भजना चाहिए, सत्पुरुषों के साथ बैठना चाहिए, महापुरुषों के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना चाहिए, तभी हम उस लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो जो आवश्यक होगा वो तो भगवान हमारे लिए भेजते ही भेजते हैं, उसको तो कोई नकार नहीं सकता। माता सती जब भगवान शंकर के साथ में बैठी वार्ता कर रही थी तो आकाश मार्ग से देवताओं को जाते हुए देखा तो विचार आया मन में कि ये कहां जा रहे हैं। पूछा तो पता लगा कि राजा दक्ष के यहां जा रहे हैं, वहां एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया गया है। माता सती ने विचार किया कि मेरे पिताजी इतने बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं और मुझे बताया तक नहीं, मुझे मालूम भी नहीं, और फिर हमें तो बुलाया भी नहीं है। ये विचार करके उनके मन में चिंता सी हुई, टेंशन में आ गई। जब व्यक्ति अपने अधिकार को प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसको टेंशन आ जाती है, डिप्रेशन आ जाती है। अवसाद भी इसे ही कहते हैं कि ये तो मुझे मिलना चाहिए था, इस पर तो मेरा अधिकार था, ये इसे क्यों मिला, ये उसे क्यों मिला, ये मुझे ही मिलना चाहिए था।
ऐसा मानव सोच लेता है, समझ लेता है, जबकि मिलता वही है जो उसके प्रारब्ध में लिखा होता है। भगवान शंकर ने माता सती के उस अवसाद को दूर करने के लिए कहा कि भाई जब हमें निमंत्रण नहीं मिला, जब हमें आमंत्रित नहीं किया गया तो हमें नहीं जाना चाहिए। अब वो राजा दक्ष की इच्छा है कि वो किनको बुलाए किनको न बुलाए, लेकिन माता का अपने पिता के ऊपर अधिकार मानना भारी पड़ गया। माता सती ने कहा नहीं, मैं तो जाऊंगी, मैं तो जाऊंगी। शंकर जी ने मना किया, नहीं मानी मां सती, तो चली गई। जाने पर वहां कितना विध्वंस हुआ। यानी कि जो वस्तु हमें प्राप्त नहीं होनी है और उसके लिए हम जबरदस्ती प्रयास करेंगे तो वह वस्तु ही हमारे लिए कांटा बन जाएगी। वह वस्तु हमारे लिए उपयोगी नहीं, अनुपयोगी हो जाएगी। उपयोगी वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया जाए, अच्छी बात है। अनुपयोगी वस्तु को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति प्रयास करता है तो उसको दुख, संकट, कष्ट झेलना पड़ता है। तो प्रकृति में जब ये लिखा है, माता सती को नहीं बुलाया, वहां जाने पर उनको विध्वंस झेलना पड़ा। जितनी टेंशन में वो भगवान शंकर के साथ में बैठी हुई, उतनी टेंशन से ज्यादा डिप्रेशन तो उनको अपने पिता के यहाँ जाने पर हो गया। जब मालूम पड़ा कि यहाँ तो हमारा कोई स्वागत सम्मान नहीं कर रहा, जब मालूम पड़ा कि भगवान शंकर का एक स्थान यज्ञ मंडप में होता है और होना चाहिए, वह स्थान भी इन्होंने नहीं रखा, तो और ज्यादा डिप्रेशन में आ गई। तो अनावश्यक चीज को प्राप्त करने के लिए जब व्यक्ति प्रयास करता है तब वह डिप्रेशन में आ जाता है। और सहनशीलता से, सदाचारी से जितना वो संयोगवश कर रहा है, अपना प्रयास, अपना प्रयत्न वह करता रहे। परीक्षा का परिणाम अच्छा होगा, सुखद होगा, श्रेष्ठ ही होगा। किसके भाग्य में कितनी विद्या है, किसके भाग्य में कितना धन है, किसके भाग्य में कितना वैभव है, किसके भाग्य में कितना लाभ है, ये सब प्रकृति के द्वारा पहले ही निश्चित किया हुआ है। अब तो हमें उसके लिए प्रयास करना है और उसे प्राप्त करना है। प्राप्त भी प्रयास कितना भारी किया, लेकिन प्राप्त थोड़ा हुआ। कई बार ऐसा सुनने को, देखने को मिलता है कि थोड़े से प्रयास में बहुत अधिक प्राप्त हो जाए, और कई बार बहुत अधिक प्रयास में थोड़ा सा प्राप्त हो। तो इसी को ही सज्जनों भाग्य कहते हैं। हम आपस में जीवन में बच्चों से प्रतिस्पर्धा कराते हैं कि उसका बच्चा ये, उसका बच्चा ये, या उसका बच्चा ये। सब बच्चे अपने अपने भाग्य लिखवा कर लाते हैं। बड़े होकर के भी और छोटे होने पर भी वे अपने भाग्य को उसी तरीके से उपभोग करते हैं जितना उनको लिखा है। अनाज की मात्रा ज्यादा हो, लेकिन खाना तो हमें वही सीमितता है। बाकी शेष आगे समय के लिए बचा के रखना होता है। अब आगे का जो समय वो हमारे लिए कैसा रहेगा, हम उसको उपयोग कर पाएंगे, खा पाएंगे, नहीं खा पाएंगे, ये वक्त बताएगा। व्यक्ति जोड़ता रहता है, लेकिन जोड़ने का जो उद्देश्य है वो तो ये है कि आगे हमें जीवन में ये प्राप्त हो जाए, या आगे समय में भी हमारे काम आ जाए। लेकिन हमारा आगे का समय है कितना, ये उसको नहीं पता, इसलिए वो संग्रह तो करता रहता है। तो संग्रह करना अच्छी बात है, प्रयास करना अच्छी बात है, प्रयत्न करना अच्छी बात है। लेकिन प्रयत्न करने के बाद भी अगर कुछ प्राप्ति में कमी रह जाए तो उससे टेंशन लेना अच्छी बात नहीं है, अवसाद में आना अच्छी बात नहीं है। ये मानकर के संतोष करना चाहिए कि मेरे प्रारब्ध में, मेरे भाग्य में इतना ही था, इतना मुझे मिल गया। प्राप्त हुई वस्तु से संतोष करे और आगे की यात्रा प्रारंभ व्यक्ति को करना चाहिए। माता पिता हमेशा बच्चों को अच्छी से अच्छी चीजें प्राप्त हो, वस्तुएं प्राप्त हो, बच्चों का जीवन सुखद रहे, ये प्रयत्न करते रहते हैं। कौन?
माता पिता हमेशा अच्छा सोचते हैं। अगर बच्चे ये मान ले कि माता पिता हमें बांध कर रखते हैं अपने बातों में, अपने आदेशों में, तो ये बच्चों की अज्ञानता है। माता पिता कोई भी अपने बच्चों को बांध के नहीं रखना चाहता। वो चाहते हमारे बच्चे खूब उड़े, खूब तरक्की करें, खूब मेहनत करें, अच्छे कार्य करें। अच्छे कार्य करने के लिए बच्चे को छूट भी दी जाती है कि ठीक है तुम ये करो और दक्ष बनो, अपने कार्य में दक्ष बनो। लेकिन स्वच्छंद रहना ठीक नहीं है। स्वतंत्र रहना अच्छी बात है, लेकिन स्वच्छंद रहना अच्छी बात नहीं है। स्वतंत्रता तो यह है कि माता पिता के अनुकरण में, अनुसरण में हम चलते रहे और आगे बढ़ते रहे। स्वच्छंदता यह है कि न कोई माता है, न कोई पिता है, न कोई भाई है, न कोई बंधु है। जैसा मन करे वैसा कर लिया, जैसा मन करे वहां चले गए, जैसा मन करे वैसा खा लिया। जब तक मन करा सोते रहे, जब तक मन करा पढ़ते रहे, जब तक मन करा कमाते रहे और फिर बैठ गए। तो स्वच्छंदता ठीक नहीं है। स्वच्छंदता आगे जाकर के उसका परिणाम खराब होता है। स्वतंत्रता में परिणाम खराब नहीं होता। जीवन जीने की स्वतंत्रता है, अच्छी बात है। पढ़ने की स्वतंत्रता है, अच्छी बात है। क्या सब्जेक्ट लेंगे यह भी स्वतंत्रता की बात है। माता पिता अपने बच्चों को अपनी चाह से, अपनी पसंद से कोई भी किसी भी प्रकार का दबाव शिक्षा पर न डाले तो बच्चे स्वतंत्र रहेंगे। बच्चे की योग्यता देखे, बच्चे की पात्रता देखे कि ये क्या पढ़ने में रुचि है, क्या करने में इसकी रुचि है। उसकी रुचि जिसमें हो वह सब्जेक्ट, वह विषय उनको दिलाना चाहिए। उसी में बच्चा अच्छी तरक्की कर पाता है। क्योंकि माता पिता जो संस्कार देते हैं, सामाजिक और पारिवारिक संस्कार देते हैं, वो श्रेष्ठ संस्कार देते हैं। अनुभवों की पाठशाला में पढ़कर के माता पिता बना जाता है। माता पिता बनना भी कोई हंसी और मजाक का खेल नहीं है। जीवन के अनुभवों की पाठशाला में पढ़कर के माता पिता पूर्ण रूप से अपनी प्रभाव, अपना स्वभाव अपने संतान को, अपने समाज को देता है। जो माता पिता को नहीं मिला वो चाहते उससे भी ज्यादा और अच्छा हमारे बच्चों को मिले, लेकिन बच्चों की राह सही हो। माता पिता की राह सही होगी तो बच्चे भी अपनी राह को सही रखेंगे। राह का मतलब रास्ता, सही नियत। सही नियत जब मनुष्य की रहती है तो नियति भी उसके ऊपर खूब वर्षा करती है, आनंद की वर्षा करती है। नियति कभी किसी के लिए कम नहीं करती। नियति की कोई डिजाइन नहीं कर सकता, क्योंकि नियति का कार्य तो भगवान का कार्य है। एक बार नियति को बदलने की कोशिश करी रावण ने। रावण चाहता कि संसार को बसाया जाए, स्वर्ग के सीढ़ी लगाई जाए, अग्नि के धुआं को समाप्त किया जाए, लेकिन विफल रहा, नहीं कर पाया। क्योंकि जो कार्य उसका करने का है ही नहीं, उस कार्य को करने जब व्यक्ति चलता है तो उसको निराशा ही हाथ लगती है। नियति को निर्धारण करने वाला तो भगवान है। सर्वोच्च सत्ता, परमोच्च सत्ता तो भगवान है। वही संसार को बनाता है, वही बना सकता है। वही संसार को मिटाता है, वही मिटा सकता है। वही संसार का पोषण करता है और वही कर सकता है। तो भगवान सर्वोपरि है। इसलिए कभी किसी प्रकार का अवसाद आ भी जाए, टेंशन आ भी जाए, परेशानी आ भी जाए, समस्या आ भी जाए, संकट आ भी जाए, तो हमें हमारे महत् पुरुषों के द्वारा बताया गया मार्ग अपनाना चाहिए। धर्म ग्रंथों को पढ़ना चाहिए,
धर्म ग्रंथों की बात सुननी चाहिए, गुरु के द्वारा प्रेरणा लेनी चाहिए, हमें सीखना चाहिए, उससे हमारा अवसाद दूर हो जाता है। कर्ण ने कहा था कि अर्जुन जैसा सारथी अगर मुझे मिल जाए या मुझे मिल जाता तो मैं ऐसे हजारों अर्जुनों का नाश कर देता, हजारों हजार अर्जुनों का नाश कर देता। लेकिन अर्जुन जैसा सारथी कर्ण को नहीं मिले, कर्ण को नहीं मिले, केवल अर्जुन को ही मिले। भगवान ने आपको जिस कर्म के में जितना निमित्त बनाया है, अपने कर्मों के अनुसार उस कार्य की सिद्धि के लिए जितने साधन, जितने संसाधन, जितने परिकरों की आवश्यकता होगी, वे सब जन्म लेते ही हैं, वे सब आते ही हैं और आपको मिलते ही हैं। संसार का ये नियम है। अर्जुन का जो जन्म लेने का प्रयोजन था वो दुष्टों का संहार करना था। करना तो भगवान ने था, लेकिन अर्जुन को माध्यम बनाना था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जब अर्जुन डिप्रेशन में आ जाता है तब भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं, निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। अर्जुन, तुम तो केवल एक निमित्त हो इन दुष्टों को समाप्त करने के लिए, इस सेना को समाप्त करने के लिए। बाकी तो ये मैंने सब समाप्त कर ही रखे हैं। तो अर्जुन क्या बना? निमित्त। और काम किसने किया? भगवान ने। तो अर्जुन, तुम डरो मत, तुम कतराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। ऐसे ही भगवान अहरनिश जीव के साथ रहते हैं। अगर जीव ये मान ले कि मेरे साथ मेरी माँ है, अगर मनुष्य ये मान ले, कोई बच्चा ये मान ले कि मेरे साथ मेरे पिता हैं, मेरी माँ है, मेरे गुरु हैं, तो उस बच्चे को कभी भी टेंशन नहीं आ सकती। और वह बच्चा और थोड़ी प्रखर बुद्धि से ये विचार करे कि मेरे साथ मेरा भगवान है। बस जिस दिन बच्चा ये मान लेगा कि मेरे साथ मेरा परमात्मा है, मेरे भगवान है, चाहे वह राम जी को माने, चाहे वो हनुमान जी को माने। जिस दिन बच्चे ने ये मान लिया कि मेरे साथ मेरे भगवान हैं, मेरे हनुमान जी हैं, तो ये मानकर चलना कि जीवन में उसका कभी भी बिगड़ेगा नहीं। ये जो हम सुनते हैं, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, ये सब तो थे पहले भी, ये सब तो आज भी हैं और ये तो आगे भी रहेंगे। हनुमान चालीसा में स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, दुर्गा सप्तशती में भी ये लिखा गया है, रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी ने लिखा है, कवितावली में भी गोस्वामी जी ने लिखा है, बजरंग बाण में भी गोस्वामी जी ने लिखा है, संकट तो आते ही हैं। तो संकट के समय अगर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। फिर कैसे? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाही। जो हमने जीवन में गुरु बनाए हैं, वह गुरु उस समय विद्यमान अगर नहीं आपको दिखाई दे तो हनुमान जी वह गुरु बन करके स्वयं सामने आ जाएंगे और आपको उस संकट से छुड़ा देंगे। संकट ते हनुमान छुड़ावे, आकर के छुड़ाएंगे। तो संकट आपके पास नहीं आ सकते। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। महावीर
हनुमान जी महाराज का नाम का स्मरण करने से, याद करने से, बोलते रहने से, सुनाने से एक भी भूत नहीं आएगा। और अगर कोई भूत बन भी गया है तो वह भी दूर होकर के मुक्त हो जाएगा, लेकिन आपके पास नहीं आएगा। और आपका अपने जीवन का जो लक्ष्य है वो अवश्य प्राप्त करके रहोगे, उसे कोई छोड़ नहीं सकता, हटा नहीं सकता। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तो भगवान ने हमें यहां भेजा है, पर संकटों से घिर करके हम घबरा जाते हैं और लक्ष्य से भटक जाते हैं। जो संकट में भी लक्ष्य से नहीं भटकता वह सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, वह लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। सनातन धर्म का यही तो सिद्धांत है कि भटके हुए को मार्ग दिखाता है, राह दिखाता है और उस मार्ग में चलाता भी है और उसको लक्ष्य की प्राप्ति भी करवाता है। मां भगवती शक्ति देने वाली है। प्रातः काल उठ करके सरस्वती की वंदना करके जब बच्चा उठता है, अपने हथेलियों के दर्शन करता है, तो सरस्वती जी उन पर कृपा करती है। और उन हथेली के बीच में ही लक्ष्मी जी का वास है, तो सरस्वती आएगी तो लक्ष्मी जी भी साथ में लेकर के आएगी। और उस हथेली के निचले हिस्से में गोविंद का वास है, तो गोविंद सब कृपा करेंगे और सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। यही भक्ति का रास्ता है, ये भक्ति का मार्ग है। सूरदास जी नेत्रहीन थे, लेकिन भगवान की प्राप्ति हुई। उन्हें कभी इस बात का अवसाद नहीं हुआ, टेंशन नहीं हुई कि मेरे आंखें नहीं है, मेरा जीवन कैसे चलेगा। उनका जीवन इतना चला कि आज भी उनके नाम से लोग पीएचडी करते हैं उनके ग्रंथों पर। सूरदास जी के कोई आगे पीछे था या नहीं था, भगवान चारों तरफ थे। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि नेत्रहीन भी इतने नाम कमा गए, इतना यश मिल रहा है उनको, आज भी उनके नाम का लोग गुणगान गाते हैं। देवकी जी के जब भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए, जेल में पैदा हुए, और पैदा होने कंस की जेल में, और पैदा होने पर उन्होंने अपने बच्चे को छोड़ दिया। वसुदेव जी लेकर के चले गए नंद बाबा के यहाँ, लेकिन माता को कोई टेंशन नहीं हुई। नवजात शिशु को देने पर भी माता को टेंशन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि माता को पता है कि मेरा बच्चा जहां जा रहा है वहां सुरक्षित है। हे विधाता, मेरे बच्चे को सुरक्षित रखना, बस। चाहे भगवान स्वयं विधाता थे, लेकिन उस समय का अगर दृश्य देखोगे तो यही तो है कि नवजात शिशु को माँ ने अपने पति को दे दिया, अब जाओ इनको अपने मित्र के यहाँ छोड़ आओ, लेकिन टेंशन नहीं करी, क्योंकि उसमें कुछ अच्छा था, अच्छा होने वाला था, तो प्रकृति ने वही कराया। लेकिन वो यशोदा मैया जिन्होंने कृष्ण का पालन पोषण किया, और जब भगवान श्री कृष्ण वहां से मथुरा आने लगे तो मां यशोदा को टेंशन हो गई, वो डिप्रेशन में आ गई। उनकी भागवत में लिखा है, उनकी आंखों की ज्योति चली गई, रोते रोते इतनी रोई बच्चे के वियोग में। जबकि बालक ये कह रहा है कि मां मैं पास में तो जा रहा हूं मथुरा में, लेकिन मां को डिप्रेशन आ गई। तो ये घटना हमें ये सिखाती है कि भगवान वो कार्य कराते हैं जो उस बच्चे के लिए श्रेष्ठ होगा, उस व्यक्ति के लिए अच्छा होगा आगे जीवन में, वह कार्य भगवान स्वयं कराते हैं। परीक्षा देने के बाद ही तो प्रतीक्षा की जाती है, पहले थोड़ी नहीं की जाती है। 1 वर्ष जब बच्चा पढ़ता है, फिर वह एग्जाम देता है, उसके बाद में रिजल्ट की प्रतीक्षा करता है। ऐसे ही अपने शुभ कर्मों को कर दो और रिजल्ट जब आएगा, जब आ जाए, हमने अपना कर्म अच्छा कर दिया और रिजल्ट में अगर कमी भी रह गई तो उसमें अवसाद नहीं होना चाहिए, टेंशन नहीं आनी चाहिए। कोई बात नहीं, फिर प्रयास करेंगे। फेल पास ये तो मनुष्य होता आया है जगत में।
लेकिन इस फेल और पास होने से समाज में क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, माता पिता क्या कहेंगे, इतने पैसे बर्बाद हो गए, इतनी व्यवस्थाएं चरमरा गई, और फिर भी अगर मैं फेल हो गया या हो गई तो अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये संसार तो ज्यों का त्यों चलता आया है, चलता रहेगा। आप अपने जीवन को बहुमूल्य मान करके उस पर पढ़ाई कीजिए और तरक्की की राह अपनाइए। मेहनत करने के बाद भी अगर नहीं मिले तो प्रारब्ध तो कमजोर हुआ, लेकिन भगवान भूखा उठाता है, भूखा सुलाता नहीं है। विश्वास तो हमें करना पड़ेगा। जब भी कोई डॉक्टर के पास पहली बार जाता है तो एक विश्वास करके ही जाता है कि मैं इनकी दवा से ठीक हो जाऊंगा, और एक बार ठीक होने के बाद तो विश्वास हो जाता है, अपने आप हो जाता है कि हाँ मैं ठीक हो गया और ये डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं। व्यक्ति इतने बड़े बड़े वाहनों पर जाता है जिससे कोई परिचय नहीं मांगता कि भाई ये कितना ड्राइविंग जानता है या नहीं जानता, ये पायलट ने कहाँ से कोर्स किया है, ये उड़ा पाएगा, ढंग से नहीं उड़ा पाएगा, कभी बीच में छोड़ जाए या बीच में और कुछ हो जाएगा, लेकिन हम विश्वास से बैठ जाते हैं बस। तो उस विश्वास से बैठ जाने पर हम गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। ऐसे ही भगवान पर विश्वास करके अपने कार्य को करने से व्यक्ति गंतव्य तक जरूर पहुंचता है। आना और जाना तो संसार का नियम है, लेकिन अपने कर्मों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस वर्णाश्रम में हमारा जन्म हुआ उसके अनुरूप